बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्तजनों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम विष्णु जी के विभिन्न अवतारों का वर्णन इस कथा के माध्यम से कर रहे हैं। तो आज हम विष्णु जी के 8वें अवतार भगवान ऋषभ देव जी का वर्णन इस कथा के द्वारा करेंगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेसुध हुए लोगों को, जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्म स्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार है। अगनादि नंदन महाराज नाभि के कोई संतान नहीं थी। इस कारण उन्होंने अपनी धर्मपत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र की कामना से यज्ञ प्रारंभ किया। तपः पूत ऋषिवजों ने श्रुति के मंत्रों से यज्ञ पुरुष का स्तवन किया और ब्राह्मण सर्वस्व शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। उनके श्रीअंगों की अद्भुत शोभा थी। अनंत अपरिसीम सौंदर्य सुधा सिंधु मंगलमय प्रभु का दर्शन कर राजा रानी और ऋत्विजों की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। सबने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से प्रभु पद्मों में सादर दंडवत प्रणाम कर अर्घ आदि के द्वारा उनकी पूजा व वंदना की। प्रभु राजर्षि नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी आपके ही समान पुत्र चाहते हैं। ऋत्विजों ने प्रभु गुणगान करने के उपरांत कामना स्पष्ट की। ऋषियों, आप लोगों ने बड़ा दुर्लभ वर मांगा है। श्री भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं अद्वितीय हूँ, अतएव आप लोगों के वचन की रक्षा के लिए मैं स्वयं महाराज नाभि के यहाँ अवतरित होऊंगा, क्योंकि मेरे समान तो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। यूँ कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और कुछ दिनों बाद महाराज नाभि की परम सौभाग्यशालिनी पत्नी मेरु देवी की कुक्षी से परम तत्व प्रकट हुआ। नाभि नंदन के अंग विष्णु के वज्र, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। पुत्र के अत्यंत सुंदर सुगठित शरीर, कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों को देखकर महाराज नाभि ने उसका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा। महाराज नाभि परम प्रभु ऋषभ देव का पुत्रवत पालन करने लगे। पुत्र को अतिशय प्यार से पुकारने तथा अंक में लेकर लाड लडाने से वे अत्यधिक आनंद का अनुभव करने लगे। किंतु कुछ ही दिनों के अनंतर जब ऋषभ देव वयस्क हो गए और महाराज नाभि ने देखा कि संपूर्ण राष्ट्र के नागरिक तथा मंत्री आदि सभी लोग ऋषभ देव को अतिशय आदर और प्रीति की दृष्टि से देखते हैं, तब उन्होंने ऋषभ देव को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं अपनी सती पत्नी मेरु देवी के साथ तप करने वन में चले गए। वे उत्तर दिशा में हिमालय के अनेक शिखरों को पार करते हुए गंधमादन पर्वत पर भगवान नर नारायण के वास स्थान बद्रिकाश्रम में पहुँचे। वहाँ वे परम प्रभु के नर नारायण रूप की उपासना व उनका चिंतन करते हुए समय अनुसार उन्हीं में विलीन हो गए। ऋषभ देव राज्य का सारा कार्य बड़ी ही सावधानी व तत्पूर्वकता से करते थे। भगवान ऋषभ देव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता था। संपूर्ण प्रजा ऋषभ देव को अत्यधिक प्यार करती, वह श्री भगवान की तरह उनका आदर और सम्मान करती थी। यह देखकर शचीपति इंद्र के मन में बड़ी ईर्ष्या हुई। उन्होंने सोचा, मैं त्रिलोकपति हूँ, वर्षा के द्वारा सबका भरण पोषण करता और सबको जीवन दान देता हूँ, फिर भी प्रजा मेरे प्रति इतनी श्रद्धा नहीं रखती। इसके विपरीत धरती का एक नरेश इतना लोकप्रिय क्यों है? उसे प्रजा परमेश्वर की भांति क्यों पूजती है? मैं इस नरपति का प्रभाव देखता हूँ। तब सुरेंद्र ने ईर्ष्यावश 1 वर्ष तक वर्षा बंद कर दी। भगवान ऋषभ देव ने
अमरपति की ईर्ष्या द्वेष की वृत्ति व अहंकार को समझकर योग बल से सजन घनों की सृष्टि की। आकाश काले मेघों से आच्छादित हो गया और पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। समस्त भूमि शस्य श्यामला बन गई। सुरपति का मद उतर गया। उन्होंने भगवान ऋषभदेव के प्रभाव को समझ लिया। फिर तो उन्होंने ऋषभदेव की स्तुति की और अपनी पुत्री जयंती का विवाह उनके साथ कर दिया। ऋषभदेव ने लोक मर्यादा की रक्षा के लिए गृहस्थाश्रम धर्म का पालन किया और उनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़े सर्वाधिक गुणवान एवं महायोगी भरत जी थे। वे इतने प्रतापी नरेश हुए कि उन्हीं के नाम पर इस अजनाभखंड का नाम भारतवर्ष प्रख्यात हुआ। राजकुमार भरत से छोटे कुशाव्रत, इलाव्रत, ब्रह्मवर्त, मल्य, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ और किकट ये 9 राजकुमार भारतवर्ष में पृथक पृथक देशों में प्रजापालक नरेश हुए। ये सभी नरेश तपस्वी, धर्माचरण संपन्न व भक्त वक्त थे। इनके देश इन्हीं राजाओं के नाम से विख्यात हुए। एक बार की बात है, महाराज ऋषभदेव भ्रमण करते हुए गंगा यमुना के मध्य की पुण्य भूमि ब्रह्माव्रत में पहुँचे, जहाँ के शासक उनके चतुर्थ पुत्र ब्रह्माव्रत थे। वहाँ उन्होंने प्रख्यात महर्षियों के समुदाय के साथ अपने अत्यंत विनयी एवं शीलवान पुत्रों को भी बैठे देखा। उक्त सुअवसर से लाभ उठाकर भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों के मिस से जगत के लिए अत्यंत कल्याणकारी उपदेश दिया। ऋषभदेव जी ने कहा, पुत्रों, इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्टा भोजी, शुकर, कुकर आदि को भी मिलते ही हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करने चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। मनुष्य प्रमादवश कुकर्म में प्रवृत्त होता है, किंतु इससे आत्मा को नश्वर व दुखदायी शरीर प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य श्री हरि के चरणों का आश्रय नहीं लेता, उन्हीं का नहीं बन जाता, तब तक उसे जन्म जरा मरण से त्राण नहीं मिल पाता। अतएव प्रत्येक माता पिता व गुरु का परम पुनीत कर्तव्य है कि वह अपनी संतति एवं शिष्य को विषय शक्ति एवं काम्य कर्मों से सर्वथा पृथक रहने की ही सीख दे। फिर संसार की नश्वरता व भगवत भक्ति का महात्म्य बताते हुए श्री ऋषभदेव जी ने कहा कि जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। अपने सुशिक्षित एवं भक्त पुत्रों से मिलसे जगत को उपदेश देकर ऋषभ जी ने अपने बड़े पुत्र को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं विरक्त जीवन का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए राजधानी से बाहर वन में चले गए। ब्रह्माव्रत से बाहर जाने पर उनका मुंह जिधर उठा उसी ओर चल देते। बुद्धि के आगार होने पर भी मूर्खों जैसा उनका आचरण होने लगा। वे किसी के प्रश्न का उत्तर न देकर मूक सा व्यवहार करने लगे। धूली धूसरित शरीर जिधर जी में आता दौड़ने लगते। लड़के पीछे पीछे तालियां बजाते, इन्हें चिंता नहीं। जहाँ कोई कुछ दे देता पेट में डाल लेते, पर किसी से मांगते न थे। प्रभु का यह जीवन आचरणीय नहीं, यह तो अवस्था थी। यह स्थिति शास्त्र से परे है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो यह मन ही है। इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है। इसी कारण भगवान ऋषभदेव जी ने साक्षात पुराण पुरुष आदि नारायण के अवतार होने पर भी अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाकर अवधूत कासा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले
पारमहास्य धर्म का आचरण किया। ज्ञानी तो अपनी योग दृष्टि से उन्हें ईश्वर अवतार समझते थे, किंतु सर्वसाधारण को उनके वास्तविक स्वरूप का तनिक भी परिचय होना कठिन था। संकल्प शून्य होकर उनका शरीर प्रारब्धवश पृथ्वी पर डोल रहा था। इस प्रकार वे दिगंबर वेश में कोंक, वेंक, कुटक और कर्नाटक आदि दक्षिण देश में मुंह में पत्थर दबाए घूमते रहे। उन्मत्तता की स्थिति में वे कुटकाचल के निर्जन वन में विचरण कर रहे थे। अब ऋषभ देव जी को पांच भौतिक शरीर त्याग देने की इच्छा हुई। एक दिन सहसा प्रबल झंझावात से घर्षण के कारण वन के बांसों में आग लग गई और वह आग अपनी लाल लाल लपटों से संपूर्ण वन को भस्मसात करने लगी। ऋषभ देव जी भी वहीं विद्यमान थे। उनकी शरीर में तनिक भी आसक्ति और मोह होता तो उसकी रक्षा के लिए उद्योग करते, किंतु उनकी तो सर्वस्व संबुद्धि थी। अतएव वे चुपचाप बैठे रहे और उनका नश्वर शरीर अग्नि की भयानक ज्वाला में जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार शरीर छोड़कर भगवान ऋषभ देव जी ने योगियों को देह त्याग की विधि की भी शिक्षा दी। भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही हुआ था। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।